अगला सवाल आपका क्या रहेगा? सर, गांधी जी के जीवन में एक संबंधित सम्मेलन है गोल मेज सम्मेलन और पूना पैक्ट, इसमें गांधी जी की भूमिका पर थोड़ा प्रकाश डालेगा। गोल मेज सम्मेलन और पूना। ये गोल मेज सम्मेलन इंग्लैंड में लंदन में होता था और 3 गोल मेज सम्मेलन आपके हुए हैं, जिनमें से गांधी जी सिर्फ एक सम्मेलन में गए हैं, वो भी उनका दूसरा गोल मेज सम्मेलन था। इसके बारे में भी काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और स्पष्ट करना मैं ज़्यादा आवश्यक समझता हूँ। जैसा कि आपको पता कि अम्बेडकर जी जो थे उस समय हरिजनों के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे और काफ़ी तत्पर कह सकते हैं। तो उन्होंने तीनों सम्मेलनों में जाकर के भाग लिया था। इसी क्रम में आप जानते हो, थोड़ा पहले हम जाएं तो 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिल चुका था और 1919 में सिखों को पृथक निर्वाचन मिल चुका था। हालांकि 1909 में गांधी जी नहीं थे, 1919 वाले में थे, लेकिन तब उतना सक्रिय उनको नहीं कहा जा सकता है, या थे भी तो उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा था। तो इसी क्रम में अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि अपने हरिजनों के लिए, अपने दलित समाज के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त करें। अब गांधी जी इधर असहयोग आंदोलन, मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन चलाए हुए थे। अब इधर फिर गांधी जी वहां जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि मुसलमानों को अलग दे दिया है, सिखों को दे दिया है, अब हरिजनों को भी मिल जाएगा तो इस देश को हम कई टुकड़ों में बांट देंगे और फिर हम राज आसानी से कर सकेंगे। अब गांधी जी दूरदर्शी व्यक्ति थे, इस बात को समझते थे और गांधी जी का समझौता होता है 1931 में होता है, तो वो जाते हैं दूसरे के गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब वहीं पर उनको नंगा फकीर कहा जाता है, कुछ जगह आपको मिलेगा चर्चिल ने कहा है और कुछ जगह जो कि स्पष्ट है कि फ्रैंक मॉरिस नाम का एक पत्रकार था, उसने कहा था नंगा फकीर। तो यहाँ पर जब वहाँ पे गए तो अम्बेडकर जी अपने बात पे अड़े रहे कि हमें पृथक निर्वाचन चाहिए और गांधी जी का उन्होंने वहाँ पे विरोध किया कि जब गांधी जी कहते थे पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा, क्योंकि हरिजन कोई अलग से नहीं है और मुस्लिम अलग हैं और सिख भी एक तरह से अलग माना जाए, तो हरिजन हिंदू ही है, इसलिए हिंदुओं में बंटवारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं में बंटवारा होने का मतलब है कि हमारे आंदोलन, हमारे जो उद्देश्य हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए गांधी जी अपने जिद पे अड़े रहे कि किसी भी कीमत पर जो आपके अम्बेडकर जी हैं उनको अलग से हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी अलग से नहीं, हमारे हिंदू ही समाज के हैं या हमारे हिंदू ही हैं। इस तरह से वो वहाँ से चले आए और वो असफल गांधी जी के लिए, वहाँ के लिए हो सकता है, और गांधी जी आके यहाँ पे कहते हैं कि मैंने देश को टूटने से बचाया। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर मैकडोनाल्ड उस समय था, उसने अम्बेडकर को कम्युनल पंचायत जारी कर दिया, नहीं पृथक निर्वाचन उसने दे दिया। अब गांधी जी जैसे भारत आते हैं, सबने अवज्ञा को फिर आरंभ करते हैं और इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ये बंद होते हैं, यमुना जेल आप जानते हो, पुणे होता है। अब उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर आप देखोगे कि अब जैसे ही गांधी को पता चला कि अम्बेडकर पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए पा चुके हैं, यह भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब 6-7 दिन तक जो इनका चला भूख हड़ताल, और फिर मदन मोहन मालवीय, शंकर जयकिरण या तेज बहादुर सप्रू, ये सब जो भी नेता थे, खासकर मालवीय जी के सहयोग से अम्बेडकर जी को गांधी जी से समझौता कराने के लिए पुणे ले जाया जाता है, जहाँ वो जेल में बंद थे। तो यहाँ पर अम्बेडकर और गांधी के मध्य यही समझौता होता है कि आप जो पृथक निर्वाचन प्राप्त किए हो ये वापस ले लो, क्योंकि आप अलग से नहीं हो, हमारे हिंदू हो। अब हम अपने में से आपको स्पेशल कोटा दे देंगे, अपने केंद्रीय विधानसभा या जो प्रांतीय विधानसभा है, उन्होंने कहा कि उसमें से आपको सामान्य सीट में से हम दे देंगे। उसमें 3 सीटें होती थी, सामान्य होती थी, मुस्लिम और सिख, 3 प्रकार की सीटें होती थी। तो उन्होंने कहा कि हम सामान्य सीट में से आपको दे देंगे। ये बात तय हो गई और ऐसे तमाम समझौते हुए अब दलित समाज आज कहता है कि पूना समझौता के साथ दलितों के साथ अन्याय हुआ था या गलत किया गया, तो जो भी था अलग मामला था। लेकिन गांधी जी का सिर्फ यही मानना था कि अगर ये हरिजन हमसे अलग हो जाएंगे तो हिंदू समाज जो कमजोर पड़ जाएगा और कई भागों में बंट जाएगा, और फिर शायद जो उनकी परिकल्पना रही होगी आज़ादी की या स्वराज की या पूर्ण स्वराज की, वो शायद कामयाब न होती। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया और हड़ताल को बैठे। चलिए
ये आप समझ गए होंगे। और कोई बात जानने के लिए गांधी के जीवन में? हाँ सर, एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि गांधी जी पटेल के बजाय नेहरू को पीएम बनाने हाँ, ये मजेदार बनाना चाहते हैं। ये काफी आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, फेसबुक या व्हाट्सएप पर होता है कि अगर गांधी जी जिद न किए होते तो पटेल नेहरू की जगह पहले प्रधानमंत्री बनते। अब आप देखेंगे कि ये बात तो सही है। अब इसमें हम गांधी के स्पष्ट रूप से कहें तो हाँ, गांधी चाहते थे कि पटेल जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और ये तय हो गया था कि भारत की जब एक संविधान सभा बनेगी और अंतरिम सरकार का भी गठन होगा। अब बात ये थी कि अंतरिम सरकार में कांग्रेस का जो उम्मीदवार यानी जो प्रधानमंत्री बनेगा वही बनेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक लगभग 42 के बाद से आपके मौलाना आजाद अध्यक्ष पद पर बने रहे और फिर जैसे ही अंतरिम सरकार बनाने की बात आई तो गांधी ने कहा मौलाना को कि अब तुम त्याग पत्र दे दो, अब हम फिर से चुनाव करवाते हैं। तो ये आपका फिर जब अध्यक्ष चुनने की बात आई तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते थे वो प्रांतीय कोर कमेटी के लोग चुनते थे। तो जब चुनाव का समय आया, सभी प्रांतों ने अपने अपने मत दिए, तो उसमें 15 कोर कमेटियां थी कांग्रेस के पास। तो 15 में से 13 कमेटियों ने पटेल जी के लिए अपना मत दिया था या अपना प्रस्ताव दिया था कि हमारी तरफ से पटेल जी को अध्यक्ष बनाया जाए। और 2-3 लोग थे जिन्होंने पट्टाभ सीतारामैया या जेबी कृपलानी को अपना प्रेफरेंस दिया था। तो इस क्रम में गांधी जी, नेहरू जी और जेबी कृपलानी जी, पटेल जी जो मेन नेता थे कांग्रेस के, वो अपना इकट्ठा होते हैं दिल्ली में। वहाँ पर आप देखोगे तो गांधी जी के पास जैसे पर्ची आती हो कि भाई वो देखते हैं कि नेहरू जी को तो कोई वोट नहीं मिला है, मतलब मत प्रस्ताव, बाकी पटेल जी को मिला है। क्योंकि जेबी कृपलानी उस समय सचिव थे कांग्रेस के, वो गांधी जी के पास पर्ची देते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं कि वह पर्ची पटेल जी के पास जाती है, तो पटेल जी उस पर कुछ नहीं करते हैं और वो लौटा देते हैं कृपलानी जी के पास। ऐसा तो कृपलानी जी की एक किताब है, वो शायद गांधी ऐसे करके कुछ, उसमें उन्होंने ऐसा उल्लेख किया, वहीं से मिलती है जानकारी। तो अब जब जेबी कृपलानी के पास आया तो नेहरू जी के पास गया, तो गांधी ने सोचा कि नेहरू जी हैं, हो सकता है मान लीजिए तो ठीक है, हम ना सही पटेल जी को अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन नेहरू नहीं माना। तो हुआ वही, फिर कृपलानी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया कि अब कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं, नेहरू जी और पटेल जी, और फिर एक प्रस्ताव तैयार किया कि पटेल जी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो त्याग पत्र दे रहे हैं। गांधी जी वह लेटर भेजते हैं, अगर पास ही होते हैं पटेल जी के पास, तो पटेल जी ने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस तरह से नेहरू पटेल की जगह बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष। अब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो वहाँ गांधी ने पक्षपात किया और चौथी बार आपके नेहरू जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। कई अवसरों पर उन्हें आप देखा होगा कि अपने सिद्धांत या अपने अनुसार व्यक्तियों के पक्षधर थे। जैसे इससे पहले सुभाष चंद्र बोस को आप देखेंगे, जब वो 39 में दोबारा जीते होते हैं तो उनको त्यागपत्र देने पे विवश करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कई बार पटेल के साथ ऐसा कर चुके हैं। चौथी बार कांग्रेस का अध्यक्ष उन्होंने नेहरू को बना दिया, तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव नेहरू की तरफ से था और वो उनको अध्यक्ष बनाए। और फिर सितंबर में चुनाव, मतलब अंतरिम सरकार बनती है और फिर नेहरू जी जाके आपके पहले प्रधानमंत्री के रूप में बन जाते हैं। एक घटना जी सर, मेरा एक प्रश्न और है, क्या बंटवारे में गांधी जी से सहमत हुई थी? मतलब गांधी जी का रोल क्या था बंटवारे में भारत की? हाँ ठीक, ये भी बढ़िया प्रश्न आपका है कि बंटवारे में, जैसा कि गांधी ने कहा था कि बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा, लेकिन बंटवारा हो गया, फिर भी गांधी जिंदा थे, लाश तो उनकी नहीं आई। तो ऐसा आरोप लगता है कि गांधी की मर्जी से बंटवारा हुआ। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा हमें पीछे की घटनाओं पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं गांधी जी की सहमति जरूर रही है, क्योंकि गांधी जी चाहते तो बंटवारा ना होता। हालांकि बहुत सारी मजबूरियां मुस्लिम लीग के द्वारा खड़ी की गई, व्यवस्था क्रिएट किया गया, लेकिन गांधी जी शायद उस समय बहुत बड़े नेता थे
लोग उनको भगवान की तरह मानते थे, और वो चाहते तो शायद बंटवारा ना होता। ये बात कुछ हद तक सही कही जा सकती है। इसका आधार क्या, वहाँ से आप समझ जाएंगे। जैसे आप देखोगे कि अभी आपने देखा कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 2 बार लगातार अध्यक्ष बने, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, मना लेंगे। अभी आपने देखा पूना पैक्ट में अंबेडकर दलितों के सबसे बड़े नेता थे, वहां से अवार्ड लेकर आए थे, गांधी जी के जिद के आगे वो भी झुक गए। अभी आपने देखा पटेल जी को अध्यक्ष बनाने की बात आई, गांधी के जिद के आगे वो भी झुक गए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जब जिन्ना या मुस्लिम लीग बंटवारे की ये अड़ी थी, वो अपना अनशन करते, या जो भी उनका सत्याग्रह का जो भी उनका मार्ग था विरोध का वो करते, तो क्या ना झुक जाते? हम मानते वो ना झुकते। मुस्लिम लीग अपने बंटवारा करा के रहती, लेकिन गांधी जी ने प्रयास एक बार नहीं किया कि बंटवारे के विरुद्ध वो अनशन पे बैठ जाए, बंटवारे के विरुद्ध वो सत्याग्रह चलाएं, या बंटवारे के विरुद्ध वो जाके जो गवर्नर जनरल थे उनसे जाके कुछ अपनी बात कहें। तो यहाँ से लगता है कि कहीं ना कहीं गांधी का बंटवारे में सहमति था। अब चूंकि नेहरू और जिन्ना की बातें अलग अलग रहती थी, अब चूंकि गांधी जी ऐसा सोचे होंगे कि मान लो अगर जिन्ना आ गया कि प्रधानमंत्री मुझे बनना है तो नेहरू का पत्ता कट जाएगा, इसलिए सोचा कि वही जगह बंटवारा उधर वो अपना पा जाएंगे, इधर पा जाएंगे, क्योंकि नेहरू जी से इनको प्रेम था ही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हाँ, गांधी की सहमति बंटवारे में जरूर नहीं होगी। हालांकि अब एकदम स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ज़्यादातर चांस है कि नहीं होगी। ये था उनके बंटवारे को लेकर के। और सर मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि गांधी जी की जीवनी पर लोग सवाल उठाते हैं कि उनकी जीवनी में कुछ जो बातें कही गई हैं जो गांधी जी की जीवनी, अच्छा वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग जी, ये गांधी जी की जीवनी, हालांकि जीवनी तो नहीं, ये उनकी पत्रिका थी तो उन्होंने संपादन उस पर किया था, तो बाद में कुछ लोग मिल करके इनको जीवनी का रूप दे दिए। तो गांधी जी की जो जीवनी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये अपने आश्रमों में ऐसा कहते थे। अब इसमें देखेंगे तो गांधी जी और जो आभा थी, या जो एक नायिका करके कोई महिला थी, इन महिलाओं की कुछ चिट्ठियां हैं, एक मेहता करके कोई थी, उनके कुछ किताबें हैं, और गांधी जी के स्वयं का भी जो वक्तव्य कुछ देखेंगे आप, तो वहाँ से मिलता है कि ये जो इनका प्रयोग था वो ब्रह्मचर्य को लेकर के, कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको मतलब पालन किया जाता है। तो ऐसा आरोप लगता है या कहा जाता है कि गांधी जी ने ये जो प्रयोग किया था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो इसमें ये जो महिलाएं थी या जो पुरुष थे उनके एक दूसरे के निकट ला करके और वो एक दूसरे को आजमाते थे कि ब्रह्मचर्य उनके मतलब का पालन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए वो महिला एवं पुरुष या स्वयं उसमें संलिप्त होकर के वो ऐसा मतलब माहौल बना करके अपने आप को एक कंट्रोलिंग पावर के तहत कंट्रोल करके महिला पुरुष दोनों को देखना चाहते थे कि ऐसा होता है नहीं होता है। बहुत सारे इसमें ऐसी भी बातें हैं जो कि शायद कहना उचित नहीं होगा, तो आप चाहें तो उन सब किताबों को पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा। तो ये विवाद है इसके बारे में, उन्होंने प्रयोग किया था और शायद लोगों को नहीं पसंद आ रहा। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं सर, थैंक यू आपको, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा आपके गांधी के जीवन का, जो हमने काफ़ी सारी बात देखी। अब गांधी का जीवन का दर्शन इतना ही नहीं, बहुत बड़ा है। और गांधी जी सचमुच एक महान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, दूरदर्शी थे। और भगवान तो कोई होता नहीं तो गलतियाँ सबसे होती हैं, उनसे भी होगी, कुछ भूले हैं तो बंटवारे को लेकर के या उनके प्रयोग को लेकर के वो सब होता है। तो कुल मिला के गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो कहा जाता है उनके कार्यों को लेकर के। बाकी ऐसा नहीं है कि अन्य लोगों का कोई योगदान नहीं रहा है, तो जैसे अन्य लोगों का रहा है उसे गांधी का भी रहा है। तो अंतिम रूप में इतना कह सकते हैं कि गांधी अगर सही या गलत की बात आती है तो एक शब्दों में कहा जा सकता है कि गांधी अपनी जगह पर सही थे, लेकिन गांधी ही सब कुछ थे ये कहना गलत होगा। ठीक, गांधी अपनी जगह पर सही थे, अपनी विचारधारा के साथ सही थे, लेकिन गांधी ही सब कुछ थे ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो बस इन्हीं बातों के साथ हम फिर किसी महापुरुष या किसी अन्य सेनानी के बातों में मिलेंगे। तब तक के लिए